अगला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ रिलेशन एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हम सबके फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर लेंगे सब पे, या उसके फैक्टर बना लेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन पे हमने फैक्टराइजेशन निकाला, नीचे वाले पे फार्मूला लगा लिया, यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया जो कुछ हमारे पास आता था दोनों में से, और इन दोनों में से भी कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो एक्स, ऊपर वाले में से एक्स आता है, नीचे में टू आता है, तो ये बच गया x+5 और x+-3। यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा, 6 के किसके टेबल में आता है, 3 के आता है, 2 के आता है और 6 के अपने आता है। लिहाजा अब 2 और 3 तो हो गया, सेंटर में माइनस है, लिहाजा दोनों ही माइनस के बनेंगे। क्यों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 ही आना आंसर, लिहाजा इन दोनों के फैक्टर -2 और -3 बनेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे दो में से, और नीचे फार्मूला लग गया x² माइनस y का स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस करके लिखना, एक दफ़ा माइनस करके लिखना, वो लिख दिया हमने। ऊपर वाले के दोनों में से कॉमन निकाल के वही फैक्टर बना लिया, x-2 x-3। अब जो कैंसिलेशन होती है वो कैंसिल करेंगे, बकाया जो आंसर बचेगा वो कुछ इस तरह बच जाएगा। यहाँ में बहरहाल ये x+5 से कैंसिल हो जाता है, x-3 से कैंसिल हो जाता है, तो बकाया वैल्यूज़ जो बचती हैं वो ये हैं। इस तरह ये आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसीजर इसके साथ है, कहता है मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, और ये तो वैसे की वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई चेंजिंग कर ही नहीं सकते हो। इनमें दोनों में से कॉमन निकाल लो, दोनों में से तो क्या जो वैल्यू बची है वो क्या कह रहा है, ये है a-2 भी बच गया, यहाँ भी 6 है, a-2 भी बच गया, दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद क्या बच गया, पीछे हमारा a जो कैंसिल हो गया इस a से, और ये b² है, b² दोनों ही ख़त्म हो कर देगा ये वाला b। पीछे रह गया 4, 6 और 3, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 हो गया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई 30 हो गया, 5 और 4 आंसर आ गया हमारा। अब वो आ गया डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या है, जब उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाली नोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली न्यूमिनेटर में चली जाएगी, यानी ऊपर नीचे इनको वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर देना। अब 5ac डिवाइड बाई 3a प्लस 3c बन गया है। अब क्या करेंगे, हम इसके साथ सिंपल मेथड इस्तेमाल करते हैं। पहले तो इसके अंदर कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से भी कॉमन निकाल लेंगे, इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा बाद में। ये फार्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो कुछ इस तरह बच जाएगी। अब AC 2 है यहाँ पे, ये पावरों में से एक एक काम काट देगा। a+c यहाँ पे भी है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। पीछे क्या रह गया है हमारे पास, 2 5 2 और 5 के टेबल में 3 पे आता है, 3 3 9 आया था, ऊपर 2 रह जाएगा खामी। 2a-c रह गया, और नीचे क्या बच गया हमारे पास 3 रह गया, और यहाँ से भी 3 आएगा एक, और वो 3 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, 9ac बना देगा, क्योंकि यहाँ पे पावर में एक ac कम हुआ है। सेम प्रोसीजर ये है, इसमें डिवीजन यहाँ पे आई हुई है, लिहाजा इसको पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है, फिर आगे हल करना है, इसकी फैक्टराइजेशन बनानी है, और करने के बाद हम वही हल करेंगे, और इस तरह हमारे पास सोल्यूशन निकल आएगा। ये 5.3 सारी की सारी अगर एग्जाम्पलें अच्छे तरीके की हों तो ये भी हल हो जाती है। अगर आपको किसी एक्सरसाइज में परेशानी हो कि सर ये वाली एक्सरसाइज समझा दें, तो मैं आपको वो पहले सॉल्व कर दूंगा, कमेंट्स में मेंशन कर दें सर फलां चैप्टर की ये वाली एक्सरसाइज समझा दें। नेक्स्ट देखा जाए, कहता है क्वेश्चन ऑफ द रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है रिड्यूसेबल की जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मसलन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे स्केयर है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो है, लेकिन रिड्यूस किया करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से हमें नज़र आएगी। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसका जहाँ पे भी x की 2 है उसको y के इक्वल कर देता हूँ पुट, जहाँ पे x की 4 है वो y स्केयर के इक्वल आ जाएगी डेफिनेटली, और मैंने ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है इस इक्वेशन में। ये क्या बन गया, 2x² माइनस 11y प्लस 12। इसकी फैक्टराइजेशन की और फिर वैल्यू रिटर्न कर दी मैंने y की, वो x² जो भी आई है उसको भी स्क्वायर रूट में चली जाएगी, स्क्वायर रूट मालूम करके। सेम प्रोसीजर इसका है, 2x की पावर 2x दिया हुआ है, यहाँ पे 2x की पावर 2x दिया हुआ है, 2 की पावर x दिया है, यहाँ पे 2 की पावर 2x दिया हुआ है। अब 2 की पावर 2x को हम y के इक्वल पुट कर लेंगे तो आगे हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 4 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर x+3 है। हम ये +3 को अलग करते हैं, यहाँ पे 2 में लेके आते हैं, इसकी बेसिस भी 2 बनाते हैं। जब इसको अलग किया तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 की पावर 3 बन गया, वो 8 के इक्वल है,
3 से मल्टीप्लाई होगा और क्या बना देगा 24 बना देगा। यहाँ पे क्या रह गया 2 की पावर x, इसका हमने 2 की पावर 2 किया और 2 को की पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई और 2x बना दिया। अब हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, 2 की पावर x को इक्वल y रखेंगे, जब इसका स्केयर लेंगे दोनों साइड का तो वो y स्केयर के इक्वल आएगा। वैल्यू पुट कर देंगे हम और हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने y की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें x में आंसर चाहिए इसलिए x में ही देंगे हम इसको। अब यहाँ पे 2 की पावर x 16 के इक्वल है, 2 की पावर x 8 के इक्वल है, 2 दोनों की बेसिस सेम कर दी, पावर भी सेम हो गई, लिहाजा x 4 के इक्वल हो गया और यहाँ पे x 3 के इक्वल हो गया। 4 और 3 का सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे x प्लस है 1/x दे दी वैल्यू, इसको हम y के इक्वल पुट करेंगे और इसका स्केयर लेंगे। स्केयर ओपन करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आएगी, जैसे ये किया उसने, हमने इसको y के इक्वल पुट किया, इसका स्केयर लिया, स्केयर ओपन किया, 2 आ गया, 2 उधर जाके माइनस होगा, y स्केयर -2 हो गया और x स्केयर प्लस 1/x स्केयर किसके बराबर आ गया, y -2 के। जहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पे ये लिखनी है, जहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पे ये लिखनी है, और इस तरह हमारी ये जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इसको चेंज कर देंगे और ये बना देंगे। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे जो वैल्यू है 4y प्लस -14 रह जाएगा इक्वल टू 0। जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया -6 और 14 उनसे हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और 20 बना लेंगे। फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके हमारे पास y की वैल्यू आएगी जो ये बनी है, और y की वैल्यू जो हमारे पास थी वो रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे एक x डिवाइड हो रहा है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इसकी अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे और हमारे पास ये आसान सोल्यूशन आ गया, और y की वैल्यू दूसरी तरह पुट करके जो वैल्यू निकाली है उसका कुछ इस तरह से सोल्यूशन आ गया। इस तरह हमारे पास ये 3 सोल्यूशन आ गए। अब वो कहता है पैटर्न चेंज हो गया, तीसरी टाइप जो उनसे इक्वेशन की वो कुछ इस तरह होगी कि इस तरह आपके फैक्टर दिए होंगे और साथ इक्वल टू कोई वैल्यू दी होगी या माइनस करके 0 की इक्वल पुट कर दिया होगा। इसमें क्या तरीक़ेकार है, इसमें जो कहता है -6 और -5 है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, 3 और 2 को इकट्ठा कर लो तो क्या आंसर आता है वो आपने बताना है। मसलन अगर मैं -5 और -2 को इकट्ठा करता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या आता है, -3 आता है। 3 और -6 को इकट्ठा करता हूँ तब भी 3 आता है, लिहाजा इन दोनों को इकट्ठा ही करना है। इन वैल्यूज़ को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करना है, इन वैल्यूज़ को इकट्ठा करके हमने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x -3 और x आ गया, यहाँ पे भी x स्क्वायर -3x आ गया। लिहाजा हम इसके इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के y के इक्वल पुट करेंगे और फिर जो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह बन जाएगी। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसकी फैक्टराइजेशन करके हमारे पास y का सोल्यूशन आ जाएगा। अब y की वैल्यू जो हमने लिखी हुई थी x की फॉर्म में, तो वो हम रिटर्न कर देंगे उसको वापस। जब रिटर्न करेंगे तो हमारे पास एक दफ़ा ये 12 के इक्वल होगी, दूसरा 16 के इक्वल होगी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया और उसकी वैल्यू कुछ ये बन गई है। दूसरा वैल्यू पुट की और उसका भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये हल कर लिया। सेम प्रोसीजर इस एक्सरसाइज का है, ये आप खुद भी कर सकते हो करना चाहो तो। इससे आगे देखें हमारे पास जो पोजीशन है, कहता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, फिर वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे और कुछ भी नहीं है। बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, अगर इक्वेशन बन गई आपकी तो डेफिनेटली आपका सारा सवाल हल हो जाता है और कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें वो क्या कहता है ट्रेड्समैन्स बायज द नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स 300। उसके बाद कहता है 4th ऑफ देम आर ब्रोकन, 4 टूट गए हैं, बट द सेलिंग रिमेनिंग्स प्रॉफिट फिर भी इतना हो गया। ईच गेन्स ऑल टुगेदर जो है 350 है। हाउ मैनी आर्टिकल्स डिड दे बाय, उसने कहता है कितने आर्टिकल्स ने बाय किए थे। हम कर लेते हैं, सपोज करते हैं आर्टिकल जो उनसे वो एक्स बाय किए थे। अब क्या है, उसकी प्राइस कितनी थी, 300 थी, और ए की प्राइस कितनी होगी, 300/x होगी। जैसे कि हम जानते हैं 4 टूटे हैं तो 4 माइनस हो जाएंगे x में से, बकाया आर्टिकल ने और टोटल प्राइस कितनी बना दी है उसने, जो बेचने के बाद बनी है वो 350 बन गई है। अब ये चीज़ बन गई है तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे पास, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 1.25 उसका प्रॉफिट भी हो गया हुआ है। 1 पॉइंट ख़त्म करें तो उसकी डिवाइड बाय 100 हो जाता है, 125 बन जाता है नीचे ऊपर और नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पे ये इक्वेशन तैयार हो गई, लिहाजा इनको आप मल्टीप्लाई करें तो इसकी तो वैल्यू कैंसिलेशन हो गया, 5/4 हो जाएगा। बकाया जो ये चीज़ है इसके हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लें या एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास दोनों तरीके बड़े आसान से हैं, सिंपल से हैं। इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं।
उसने यहाँ भी क्या कहता है वही एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बकाया जो वैल्यूज़ बचती हैं वो कुछ इस तरह बच जाएंगी। जब ये वैल्यूज़ बच गई हैं तो उसके बाद आगे देखें तो इसको सिंप्लीफिकेशन करने से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई किया और फिर इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल किया और हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए। नेगेटिव वैल्यूज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एक तो प्रॉफिट हो रहा है उसके साथ, इस वजह से भी आर्टिकल कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकते, लिहाजा ये तो गई ख़त्म हो गई, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, जबकि 60 रह जाएंगे उसके रिमेनिंग। अगला जो क्वेश्चन देखा जाए, अ ट्रेन इज़ शेड्यूल टू कवर द डिस्टेंस, इतने किलोमीटर डिस्टेंस तय किया, अ सर्टेन एवरेज स्पीड, एक मखसूस एवरेज स्पीड पे, ओइंग द सर्विस चेकअप टू एवरेज स्पीड इज़ रिड्यूस 5 किलोमीटर, कहता हर जो उनसे ना सर्विस पे चेकअप भी आता है उसका, इस वजह से उसकी स्पीड कम होगी। इन द कॉन्सिक्वेंसेज द जर्नी ऑफ टेक्स 20 मिनट मोर दैन द शेड्यूल, जिसका ये निकलता है वो 20 मिनट ज़्यादा ले जाती है अपने शेड्यूल से। व्हाट वाज द शेड्यूल स्पीड, शेड्यूल की स्पीड कितनी होगी। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, हम जानते हैं फ़र्ज़ करें एक्स उसका किलोमीटर है शेड्यूल स्पीड पे। अब क्या है, हम जो 120 किलोमीटर कितने हो गए, 120 डिवाइड बाई एक्स हो जाएंगे शेड्यूल पर आवर। अब 20 मिनट जो उनसे लेट हुए हैं वो उसको हमने आवर्स में कन्वर्ट किया पहले, वो हम माइनस भी करेंगे इसमें। 20 मिनट हुए हैं, 5 मिनट लेट हुए हैं, 5 मिनट लेट हुए हैं तो उसकी स्पीड इतनी कम हो गई है, 5 मीटर जो उनसे ना उसकी स्पीड कम हो गई है, लिहाजा x-5 हो गया और एक्चुअल स्पीड जो बन गई वो कुछ इस तरह बन गई है। इस तरह हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 120 डिवाइड बाई x-5, जो उसका एक्चुअल टाइम ले रहा है 120 किलोमीटर तय करने में। यहाँ पे आगे 120 डिवाइड बाई ये माइनस 120 डिवाइड बाई x, और टाइम कितना बन गया उसका बचा कितना 1/3, यानी जो उसने एक्स्ट्रा मिनट लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई किया और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी है, उसकी फैक्टराइजेशन किया और दो वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद नेगेटिव स्पीड तो पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से ये तो मुमकिन ही नहीं है, हम पॉजिटिव स्पीड ही काउंट में करेंगे और कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह ये 5.5 तक एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई हैं। जो एग्जाम्पलें थी वो मैंने सारी समझा दी हैं। इंशाल्लाह अगर टाइम निकला तो मैं आपको पूरी एक्सरसाइज भी हल करके बता दूँगा। शुक्रिया।